फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन गिवन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। हमें प्रूव करना है कोसेक a प्लस कॉट a, और आपको हिंट ये देके रखा है कि कोसेक स्क्वायर a को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर a यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करिए, डिवाइडिंग बाई साइन ए। इस पूरे इक्वेशन में साइन ए से डिवाइड करा दीजिए। तो सबसे पहले कॉस ए अपॉन साइन ए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक ए। सेम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ कोसेक ए। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन, इसको हम लिख लेते हैं कॉट ए माइनस ऑफ कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो दिया है 1, इसका यूज करना है। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका हमें इस 1 की जगह पे यूज करना है। तो चलिए इस 1 की जगह पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए अपॉन, ये जो इस तरह लिखा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, तो अब आगे का प्रोसीजर देखिए। अब हम, ये रहा आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए, इस माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम पहले लिखना चाहते हैं क्योंकि इधर कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो इधर भी हम सोच रहे हैं कॉट लाते हैं। तो इधर कॉट लाने के लिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में। तो ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो यहां तक हो गया। अब अगला स्टेप मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसको रख करके। तो अगला स्टेप यहां से फिर यहां पे आना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको थोड़ा मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ से निकालने की कोशिश किया कॉमन के तौर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से आ जाएगा कॉट ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ कोसेक ए। तो ये देखिए जो हमें डिनोमिनेटर में गिवन है वो यहाँ पे भी आ गया। तो ये देखिए 1 प्लस कॉट ए माइनस ऑफ कोसेक ए, ये पूरा टर्म कट गया। आपके पास बचा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कॉट ए प्लस कोसेक ए लाया गया है यहाँ पे। तो अब फिफ्थ का 6 पार्ट की तरफ चलेंगे और देखेंगे क्या गिवन है उस पे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। तो यहाँ पे गिवन है कि अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टैन ए। तो सबसे पहला काम ये करना है, इनको रेशनलाइज करा दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको रेशनलाइज कराइए, बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। हमने इसको रेशनलाइज कराया। तो अब अगला स्टेप में क्या होगा, ये देखिए ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
अब इसके बाद अगला स्टेप में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर है, अंडर रूट हटा देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ पे आ गया कॉस ए। अब इसके बाद देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, सेक ए प्लस टैन ए, तो हम इनको अलग कर देते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन सेक ए और ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसके बाद देखिए 1 अपॉन कॉस ए होता क्या है, 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, कॉस ए होता है। यहाँ पे हमने कॉस ए लिख दिया। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। और ये हमने यहाँ पे टैन ए भी लिख दिया। और ये जो हमको चाहिए था वो प्रूविंग आ गई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्या है वो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, जो कि है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। हमें टैन थीटा के बराबर इसे लाना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं रहता है, बस सिंपल सा चीज है। सबसे पहला काम यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। ऊपर में से हम साइन थीटा अगर कॉमन निकाल लें तो नीचे बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में से अगर हम कॉस थीटा कॉमन निकाल लें तो नीचे बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको और जरा अच्छे से सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अभी मतलब न्यूमरेटर एज इट इज लिख लीजिए। बस जो भी चेंजेस करना है अब डिनोमिनेटर में करना है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा को भी एज इट इज लिख दिया। चेंजेस इस कॉस स्क्वायर थीटा में केवल करना है। तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये साइन थीटा आ गया और यहाँ पे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी आ गया। अब इसके बाद देखिए कॉस थीटा है ये 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए तो जरा पता चलेगा कि क्या आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस 1 मौजूद था तो इसको भी लिख लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ये। अब इसके बाद सबसे पहला काम यहाँ पे कॉस थीटा को एज इट इज लिखिए। ये 2 ये माइनस 1 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 में से एक जगह 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। इसको काट दीजिए तो ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा है, मतलब टैन थीटा। हेंस प्रूफ। यहाँ पे जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा था वो मैंने यहाँ पे टैन थीटा लिख दिया। तो अब आपने ये देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट हो गए हैं, 3 पार्ट और बचे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट जो कि है 8th पार्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट, जो कि गिवन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं। वैसे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर यहाँ पे है। तो सबसे पहला काम इसे चेंज कर दीजिए आप 1 अपॉन साइन ए के टर्म में, और इसे भी 1 अपॉन कॉस ए के टर्म में चेंज कर दीजिए। अब आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाना है। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये 2 ए बी होता है तो मतलब 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। इतना टर्म आपने सॉल्व कर लिया। अब इस वाले टर्म को सॉल्व करने की बारी है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। ये हमने कर दिया। ये साइन ए से ये वाला साइन ए कटेगा, ये कॉस ए से ये वाला कॉस ए कटेगा। अब हमारे पास देखिए बचा क्या है कुल मिला के, ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाला हमने एक साथ लिख रहे हैं, और ये इसका प्लस 2 इसका प्लस 2 और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये था। तो अब देखिए सबसे पहला काम
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इनको भी आप ये 2 2 4 1 5 हो गया ये। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है ये, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको चाहे चेंज कर लें। वैसे यहाँ भी तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कितना होता है कोसेक स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए। तो अब हमें देखिए यहाँ पे प्रूविंग चाहिए 7 प्लस टैन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। बस 5 1 6 1 7 ये आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ये वाला 5, ये +1, ये वाला +1, तो 5 + 2 ये 7 हो गया। और आपको जो चाहिए था यहाँ पे ये देखिए आ गया प्लस टैन स्क्वायर हेंस प्रूफ। तो ये देखिए आ गया, कितने आसान तरीके से ये चीज प्रूफ हो गई। तो अब अगले जो क्वेश्चन है वो अब लाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट, जो कि गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस कोसेक ए को चेंज कर लीजिए 1 अपॉन साइन ए में, यहाँ पे ये साइन ए ऑलरेडी है, और फिर इसके बाद ये 1 अपॉन सेक ए को यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस ए, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्या आता है यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए। अब इसके बाद देखिए क्या चीज हमारे पास यहाँ से निकल के आ रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया है ये साइन ए, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे ये आ रहा है कॉस ए। तो ये साइन ए से ये एक पावर कट गई, ये कॉस ए से ये एक पावर कट गई, तो आपके पास बचा क्या है टोटल, केवल साइन ए और कॉस ए बचा। लेकिन हमें तो प्रूफ करना था 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। तो अब हम क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए कॉस ए है, इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये साइन ए कॉस ए है, और डिनोमिनेटर में अगर हम ये लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये इसके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। इसको करने से क्या फायदा हुआ, अभी भी ये नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करें, तो एक काम करिए, इस पूरे टर्म को साइन थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड करा दीजिए। यहाँ पे थीटा नहीं, ए लगा दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ए लगाइए यहाँ पर। इस पूरे टर्म को साइन ए और कॉस ए से डिवाइड करा देते हैं, डिवाइडिंग होल टर्म बाई साइन ए कॉस ए। तो साइन ए और कॉस ए से जैसे ही हम इसको डिवाइड कराएंगे तो देखिए क्या चीज आती है, ये साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, पहला काम तो ये हो गया, अपॉन इनको अलग अलग करके डिवाइड कराइए। देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे ये साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब हमने इनको सेपरेट करके डिवाइड करवाया। अब इसके बाद देखिए ये साइन ए और इसका एक पावर कट जाएगा, ये कॉस ए और इसका एक पावर कटेगा, और ये ऊपर तो पूरा कट गया। तो देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए बच रहा है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टैन ए, और इधर क्या बच रहा है कॉस ए अपॉन साइन ए मतलब कॉट ए।
तो ये देखिए जो चाहिए था वो हमको आ गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी सब क्वेश्चन बहुत इजी से हैं। तो ये क्वेश्चन एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में ये बेनिफिट दे सके और जल्दी से कैलकुलेट हम लोग कर सकें। तो अब चलते हैं, इस 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है और फिर इसके बाद यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जहां से ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का 10th पार्ट, जो कि कुछ यूं दिख रहा है कि 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 - cot स्क्वायर a बराबर दिखाना है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसको और इसको बराबर दिखा दीजिए, फिर इनको और इनको बराबर दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये 1 + tan स्क्वायर a है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला में बैठ रहा है। 1 + tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a होता है cosec स्क्वायर a। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर a आता है, ये मुझे पता है कैसे आता है, ये आप लोग देख लीजिए। ये 1 / cos स्क्वायर a हो गया और ये 1 / sin स्क्वायर a हो गया। तो ये sin स्क्वायर a ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर a। तो यहां से यहां तो हमने प्रूफ कर दिया, अब बारी है इसको यहां प्रूफ कराने की। तो चलिए देखते हैं ये वाला पार्ट, इसको अब करने जा रहे हैं। तो ये 1 - tan a अपॉन ये 1 - cot a है, मैं इसको चेंज करके लिख दे रहा हूं 1 - 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद करना क्या है, बस एलसीएम लीजिए और आपका काम हो जाएगा। जैसे देखिए 1 - tan a अपॉन 1, सॉरी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan a - 1 अपॉन tan a, ये हुआ होल स्क्वायर। इसको इसके साथ प्रोडक्ट कराइए तो ये हो जाएगा tan a 1 - tan a अपॉन tan a - 1। तो ये देखिए 1 - tan a है, ये tan a - 1 है, स्क्वायर लगाना भूल गए, यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा। अब इसके बाद ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉमन देखिए 1 - tan a है और नीचे tan a - 1 है, तो हम इसको सेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये tan a जो था एज इट इज, इसको हम चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको नहीं, नीचे वाले को भी चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 - tan a लिखा रहने देते हैं, नीचे चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 - tan a। ये और ये अब कट गए, स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे, स्क्वायर फिर से, ये रहा स्क्वायर इसका। अब इसके बाद देखिए 1 - tan a 1 - tan a कट गया आपका। अब आपके पास केवल बच रहा है माइनस ऑफ tan a का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, तो जब माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे tan स्क्वायर a आ जाएगा। तो हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने, आई होप कि ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये tan स्क्वायर आया। तो यहाँ पे अब आकर के हम ये कहेंगे कि 8.4 खत्म हो गया है और आपका ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था वो भी फिनिश अब मैंने कर दिया है। तो अब आप लोगों के लिए कुछ अलग चैप्टर लेकर आऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा।